अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज नमान पटाविया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्लास, आज जो हम टॉपिक है हमारा इंस्टॉलमेंट सेल्स का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह जनरल एंट्रीज जो इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर हम बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने जब डिस्कस किया था, जब हमारी पहली क्लास थी, तो हमने कहा था कि हम अकाउंटिंग इंशाल्लाह अगली क्लासेस से सीखेंगे। लेकिन लेक्चर 1 को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो हमने उसके अंदर जो चीज़ें कवर की थी वो ये था कि इंस्टॉलमेंट सेल क्या होती है, और पॉइंट नंबर 2 हमारा ये था कि मेजर डिफरेंस हमने देखे थे, जो बेसिक 2 डिफरेंसेस थे बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड इंस्टॉलमेंट सेल। एंड थर्ड, हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से बात की थी, जो इंशाल्लाह आज भी जब हम नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ कवर हो जाएगी, विच वॉज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अच्छा क्लास, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कुछ मजीद प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंट्रीज देखने वाले हैं, और अगली क्लासेस से इंशाल्लाह, अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम पास पेपर्स की तरफ आएंगे। आप में से अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन करवाना चाहता हो कोई भी पास पेपर का, किसी भी बॉडी का, इंस्टॉलमेंट सेल्स का, तो अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकता है या मुझे ईमेल भी कर सकता है इस सिलसिले में, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। चलें जी क्लास, ये एग्जांपल आपके सामने आ रही है, कुछ नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं कि एबीसी कंपनी है जिसने जनरेटर बेचा है 2019 के अंदर, और इसकी जो सेल्स की अमाउंट थी वो थी 10 लाख रुपए, यानी 1 मिलियन रुपीस। और जो इसकी कॉस्ट थी उस पर वो 6 लाख रुपए थी, यानी जो उसकी खरीद थी उस सेल्स पे वो 6 लाख थी। और उस सेल्स के अंदर से 1 मिलियन में से जो उसने सेल की है, उसकी जो कलेक्शन हुई थी वो थी 5 लाख रुपए। क्लास, एक चीज यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में फाइनेंशियल ईयर यानी डेट्स लिखी हुई हैं। कभी भी कोई भी अकाउंटिंग का सवाल हो तो आपने लाजमी डेट्स को कंसिडर करना है। अक्सर इसमें हम गलती कर जाते हैं और फिर इसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स होती है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो इसकी इंपॉर्टेंस पे अलग से बात करेंगे। अच्छा क्लास, मूविंग फॉरवर्ड, हम जो पिछली क्लास में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझे थे, हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और उसी की हेल्प से आप देखेंगे कि एंट्रीज भी कितनी आसानी से बन जाती हैं। चलें जी, सबसे पहले हमने देखा था, जो हमें बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्किंग है जो आनी चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए, वो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने देखा था, डीजीपी बराबर था इंस्टॉलमेंट सेल्स के माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंस्टॉलमेंट सेल्स वाली। तो सर, अगर अगर हमें यहाँ पर डीसीपी निकालना हो तो हमें पता है इंस्टॉलमेंट सेल्स हमारी थी, जो ऊपर नंबर्स एग्जांपल्स दी हुई थी वो थी 1 मिलियन, और जो हमारी कॉस्ट थी वो थी 6 लाख रुपए। तो जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ गया 4 लाख रुपए। दूसरी हमने वर्किंग कहा था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें आनी चाहिए परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जो निकलती है, जिसका फार्मूला हमने आपसे शेयर किया था कि डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को अगर मैं अपनी इंस्टॉलमेंट सेल से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इन नंबर्स को फॉलो करूं कि 4 लाख को अगर मैं 1 मिलियन से यानी 10 लाख से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी, विच इज़ 40%। देखिए, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या बता रहा है? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमें ये बताता है क्लास कि इस सेल्स के अंदर, यानी 1 मिलियन की सेल के अंदर 4 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है, यानी 40%। इन परसेंटेज 40% मेरा वो वाला प्रॉफिट है जो आज डेफर्ड है, मुझे मिला नहीं है, जो ओवर द पीरियड्स आने वाले वक्तों में मुझे मिलेगा। और जब वो मिल जाएगा तो उसको हम फिर कहते हैं रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। यानी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है क्लास जो तीसरी वर्किंग है, जो मुझे कैश कलेक्ट हो जाए इनटू परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जो इस एग्जांपल के हिसाब से अगर हम देखें तो 5 लाख रुपए की कैश कलेक्शन हुई है, परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 40% था, यानी 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने 10 लाख रुपए की सेल की है और उसके अंदर जो मेरा 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से मैं 2 लाख रुपए का प्रॉफिट रियलाइज कर चुका, यानी 50% ऑफ टोटल प्रॉफिट आज मैं कमा चुका। यानी जबरदस्त हो गया, 50% प्रॉफिट में कमा चुका क्लास, यानी रियलाइज में कर चुका। जो डेफर्ड डेफर्ड नहीं रहा बल्कि रियलाइज हो गया। सर, एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमसे इसकी वर्किंग मांगता है और साथ में एंट्रीज भी मांगता है। तो सर, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो एंट्री नंबर 1 बनेगी वो बनेगी इंस्टॉलमेंट सेल्स की, यानी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट।
जो यहाँ पर बन रहा है तकरीबन 1 मिलियन रुपीस। सर दूसरी एंट्री हम हमेशा बनाएंगे क्योंकि जब हमने सामान बेच दिया यानी गुड्स हमारे पास से चला गया तो आसान वाला काम मैं पहले कर देता हूँ। इन्वेंट्री हो गई मेरी क्रेडिट, जो कितने की थी क्लास, 6 लाख रुपए की। और मुश्किल वाला काम आप बताएंगे, वो था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर इन्वेंट्री को क्रेडिट क्यों किया, बचा इन्वेंट्री एसेट होता है और एसेट जब चला जाता है कम हो जाता है तो क्रेडिट होता है। सर इसके बाद मैं फौरन से एक एंट्री बना दूंगा जो मुझे इस वर्किंग से हेल्प मिलेगी। वैसे तो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो सारी एंट्रीज इस वर्किंग से बन रही है। इंस्टॉलमेंट सेल की जो एंट्री बन रही है वो यहाँ से बन रही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो एंट्री बन रही है वो यहाँ से बन रही है। और जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री है वो भी इसी वर्किंग से बन रही है। सर सेल्स तो सवाल में गिवन होगी तो ये इस वर्किंग से कैसे बन रही है। एट टाइम्स वो आपसे सेल कैलकुलेट करवाएगा तो फिर आप इसी वर्किंग को फॉलो करते हुए एंट्रीज को पास करेंगे। और फिर आप एक एंट्री पास करेंगे जो तीसरी एंट्री होगी इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट और तीसरा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। यानी ये बताना चाह रहा है कि जो मैंने सेल की थी 1 लाख रुपए की, उसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोजिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट आपको अंदाजा होगा, पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा अपनी अर्लियर स्टडीज में। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसके अंदर 6 लाख था। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो एक तरीके से लाइबिलिटी नेचर का आइटम है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट एक तरीके से लाइबिलिटी नेचर का आइटम है, यानी एक अनअर्न्ड इनकम है जो अब तक मुझे रिसीव नहीं हुई। तो इसको हम डेफर्ड रख रहे हैं कि इसमें से जब जब मुझे पैसा रियलाइज मिलता जाएगा, कैश मिलता जाएगा, तो मैं इसको रियलाइज करवाता रहूंगा। अच्छा क्लास, चौथी एंट्री जो मेरी बनेगी इस रेलिवेंट एरिया के अंदर वो बनेगी कैश कलेक्शन की, यानी कैश डेबिट या बैंक डेबिट विच इज 500,000 रुपीज। और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, यानी जो मेरा रिसीवेबल था वो कम हो गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5 लाख रुपए। और ये एंट्री भी आपके सामने है, इसी वर्किंग से आई है। सर अगेन ये तो आपने सवाल में दी हुई थी, इस वर्किंग से कैसे आई है, तो क्लास के एट टाइम्स आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट खुद से करनी पड़ेगी। एंड लास्ट एंट्री जो सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री है, जो पूरा बिजनेस करने का जो असल मकसद होता है वो प्रॉफिट को रियलाइज करना होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट एंट्री बनेगी वो बनेगी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिटेड बाय 200,000 रुपीज एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी वो वाला प्रॉफिट जो मैं कमा चुका उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। और इस रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को फाइनली मैं अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेके चले जाऊंगा, यानी पीएनएल का पार्ट बना दूंगा, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना दूंगा और ये मेरी इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। तो क्लास ये थी इसकी बिल्कुल बेसिक एंट्रीज। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसके पास पेपर से स्टार्ट करेंगे और जब पास पेपर्स कर रहे होंगे तो हम एंट्रीज को ये भी देखेंगे कि इसकी नरेशन हमें क्या लिखनी है, कौन सी एंट्री एडजस्टिंग नेचर की है, कौन सी एंट्री क्लोजिंग नेचर की है। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह तो अपने कॉन्सेप्ट को मजीद आगे बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मजीद वीडियोस को देखने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।